यह लड़ाई जो है एकदम विधानसभा की तरह एकदम टक्कर की लड़ाई है, नेक टू नेक है। और मैं सहमत हूँ सुनील कुमार सिंह से, जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये साजिश के तहत उनका नाम काटा गया है कि ताकि एक वोट से भी हार जाता है। जांच करके जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि बीजेपी के पास कार्यकर्ता हैं लेकिन सीएम फेस नहीं है कोई। जेडीयू के पास सीएम का फेस है, कार्यकर्ता गायब हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी यूज एंड थ्रो, तो ये बात कहाँ चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको बीजेपी यूज एंड थ्रो कर रही है? वहाँ प्रोजेक्टेड कोई नहीं है। जैसे राजद ने एक प्रोजेक्ट कर दिया कि हमारा घोड़ा तेजस्वी यादव है, तो है, अब दिखने लगा कि है, लगने लगा कि है, दिखना लगना अब होने वाली बात होगी। तो जब होंगे, होते होते इस बार बच गई। बीजेपी में ही देख रहे हो कि कपर फुटबॉल हो रहा है आपस में। नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हो चुके हैं न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम के साथ। मैं हूं प्रीति और कन्हैया भिलारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। एमएलसी चुनाव के लिए कल मतदान संपन्न हो चुका है। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, सभी के अपने अपने जो वादे थे उस पर कौन कितना कायम हो सकता है वो तो जीतने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कन्हैया भिलारी सर से हम जानते हैं कि सभी दलों के जो दावे हैं, किसके दावे में कितना दम है, रुझान किसकी ओर है सर? रुझान चॉकलेट की तरफ है। इसमें क्या रुझान होता है? जितना ज़्यादा चॉकलेट बांटा होगा। हाँ, वो चॉकलेट पर होता है। 24 सीटों के लिए चुनाव हुआ ना कल, 24 खाली हुआ ना। चुनाव तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना के चलते बढ़ गया। और इसके बाद जो है अब सब दल तो कह ही रहा है, टिकट तो होता नहीं है, समर्थन होता है। औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा चॉकलेट का रेट रहा, 1 लाख तक पहुंच गया है वहाँ। चूँकि वहाँ वोटर भी कम है, लेकिन हर जगह हुआ ही है। और एनडीए और आरजेडी सीपीआई गठबंधन एक मैंने यही लड़ाई है इन लोगों में। एनडीए वर्सेस आरजेडी सीपीआई, क्योंकि सीपीआई को 1 सीट आरजेडी ने दिया है भागलपुर में, और अपने जो है राजद ने अपने पास रखा 23 सीट, 23 वो कैंडिडेट दिए हैं। और एनडीए की तरफ से 12 बीजेपी लड़ रही है, जेडीयू 11 और पशुपति पारस को 1 सीट दिया गया है वैशाली का। चिराग पासवान 6 सीट पर कैंडिडेट उतारे हैं, वीआईपी 7 पर और कांग्रेस 8 सीट पर जो है। चिराग पासवान का कैंडिडेट जो नालंदा में है वो लड़ाई में है। वहाँ जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन 100% सही हो, लेकिन जो है कि वो राजद का जो कैंडिडेट है वो मैदान छोड़ चुका वहाँ। दावा तो सब कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो किया इस बार कि 5 भूमिहारों को दिया, तो इसको जो है 2025 के चुनाव से भी लोग जोड़ करके देखते हैं, देख रहे हैं, देखना भी चाहिए कि कहीं तेजस्वी यादव भूमिहारों को अपने पक्ष में करने के लिए ये रणनीति अपनाई है क्या? हो सकेला, होता ही है कि 5 भूमिहारों को देना, जबकि और 4 राजपूतों को भी दिया है उन्होंने, राजद ने। जबकि मुझे जो लगता है, जो हमारे पास है इंफॉर्मेशन, उसमें तुमको एक ब्राह्मणों को भी दिया है उन्होंने, जबकि बीजेपी ने 5 जो है राजपूत को दिया, 2 भूमिहार को दिया, 1 ब्राह्मण और 4 बैश्य को। जेडीयू केवल 1 भूमिहार को दी है, 3 राजपूत को, 2 यादव को, 1 कुर्मी, 1 मुस्लिम, 1 हरिजन, 1 बैश्य। तो हालांकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये इस आम चुनाव जो होते हैं उससे ये भिन्न होता है। वाइटल रोल इसमें प्ले करता है चॉकलेट, लेकिन तब है कि
जिस तरह से मेहनत, जैसे एक वीडियो वायरल हुआ, अंत आते आते चिराग पासवान जैसे कि भाई आप लोग एक तरह से राजद के समर्थन में कई सीटों पर, हर जगह नहीं, जैसे वैशाली हुआ जो उनके चाचा जी के कैंडिडेट हैं भूषण राय, तो एक तरह से उनके खिलाफ राजद के कैंडिडेट के पक्ष में उनका जो वायरल ऑडियो है वो दिखा कि लगता है कि चूँकि काफ़ी नाखुश हैं वो, इस तरह से उनको घर से हटाया गया इसको लेकर के। तो मैं ये कहूँ कि जब अगर हम सीट वाइज थोड़ा सा देखें, कुछ सीटों का, सबका तो इन्फॉर्मेशन अभी तक, तो लड़ाई जो है मेरे समझ से बराबर बराबर की है। जिस तरह से तुमको विधानसभा वाला चुनाव जो हुआ और जो लड़ाई हुई, आज जौना तरह से समझे कि एकदम बराबर बराबर कर रहे हैं। 12,000 केवल ज़्यादा वोट मिला, तेजस्वी यादव की पार्टी का वोट कितना 12,000 कम था। उसी तरह इसको भी देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव कई जगह जा कर के मीटिंग किया उन्होंने। अब जैसे पटना का ही ले लें हम, तो पटना में एक लल्लू मुखिया भी खड़ा हो गए। तो ये था कि यादव जो है हो सकता है कि वो वोट काट लें और वाल्मीकि से जो है वो उनको लाभ हो, जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा हुआ नहीं। कार्तिक कुमार जो हैं भूमिहार समाज से आते हैं और जो राजद के कैंडिडेट है, बढ़ चढ़ करके जो है वोट दिया है यादवों ने भी। मुसलमान जो उनका माई कॉम्बिनेशन का है और ये भूमिहार थे तो वो मिला। उसी तरह तुम सासाराम और रोहतास और कैमूर का ले लो, तो हमारे पास जो जानकारी है कि पहले ऐसा लग रहा था कि कृष्णा सिंह जो है, कृष्ण कुमार सिंह जो राजद के हैं, वो थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन कल जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली रात में, नहीं, वो 3-4 दिन पहले जो ये मैंने तेजस्वी यादव की अपील और उसके बाद जो है चिराग पासवान की घटना बराबर में लग गया आते हैं, मैंने लड़ाई बराबर में आ गई है। उसी तरह मैं औरंगाबाद में बताया कि चॉकलेट सबसे ज़्यादा था, तो वहाँ हमारे इन्फॉर्मेशन को हम बताते भी नहीं कि वहाँ राजद जो है आगे है। गया की हम बात करें तो गया में लड़ाई टक्कर की है। और हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अब तो हम बता भी सकते हैं, हमारे बताने से तब तो चुनाव तो हो चुका है तो प्रभावित होगा नहीं जी। क्या जी, वहाँ मनोरमा देवी जो है भारी पड़ रही हैं, जो जेडीयू की कैंडिडेट हैं। उसी तरह नवादा जो है, नवादा में भी एक राजद, हालांकि बाद में निकाल दिया राजद ने, तो वहाँ भी राजद और जेडीयू की ज़बरदस्त लड़ाई है। तो हालांकि एक तरह से मैं नटसेल में ये कहूँ कि यह लड़ाई जो है एकदम विधानसभा की तरह एकदम टक्कर की लड़ाई है, नेक टू नेक है। पिछले बार भी तुम जो चुनाव हुआ था 2015 में, तो उसमें 11 जीती थी भाजपा। भाजपा उस समय जेडीयू के साथ नहीं थी, जेडीयू लालू यादव मतलब राजद के साथ थी ना 2015 में। फिर भी बीजेपी जो है इस चुनाव में जीत गई थी 11। 2 जो है कटिहार और वो तुमको कहें मधेपुरा, सहरसा, सुपौल वाले जो 2 मिल गए तो 13 इनका हो गया। लेकिन इस बार इनको 12 ही टिकट मिला। एक मधुबनी सीट जो है उसको जेडीयू को दे दिया भाजपा ने, जो समझौता इन लोगों का हुआ। तो लड़ाई बराबर की है। एमएलसी चुनाव को लेकर सर एक और भी खबर है, कल मतदान हुआ लेकिन उसमें एमएलसी आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हैं, उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट से उनका नाम जो है वो गायब था, उनका नाम नहीं था वोटिंग लिस्ट में। लेकिन उनका आरोप है कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये सोची समझी साजिश है सरकार की तरफ से। मेरे समझ में ये नहीं बात आ रही है कि कैसे उनका नाम, वो साधारण तो आदमी है नहीं जी, एमएलसी हैं, जरूर कुछ न कुछ बात है। आखिर
एक एक वोट का महत्व है ना जी। अब वो हमको लगता है कि उनका जो क्षेत्र है आ रहा होगा सारण में, छपरा में, सोनपुर, तो सोनपुर तो उसी में है ना। तो एक एक वोट का महत्व है। तो हो सकता है वो जो कह रहे हैं इसकी तो जांच होनी चाहिए, या आखिर कैसे कट गया, नहीं कटना चाहिए था, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं सहमत हूँ सुनील कुमार सिंह से, वो जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये साजिश के तहत उनका नाम काटा गया है कि ताकि एक वोट से भी हार जीत है। अब भाई देखते हो कि एमएलए वाला चुनाव में भी 1 और 2 वोट से हार जीत हो जाती है। एक एक वोट का महत्व है, और जांच करके जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ हम न्यायालय में भी जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि न्यायालय से क्या हो सकता है? नहीं, एक तो उन्होंने कहा, एक तो जांच की बात हो, न्यायालय तो जा ही सकते हैं, क्यों नहीं जाएंगे, जाना भी चाहिए भाई। न्यायालय ही ना बच जाता है, आखिर आदमी गुहार कहाँ लगाएगा। सिस्टम ने तो उनका नाम निकाल दिया, तब सिस्टम के खिलाफ जाए न्यायालय में। लेकिन तब अगर जो प्रशासनिक पदाधिकारी है जांच के लिए तैयार नहीं होते हैं तो ही शुड गो टू द कोर्ट। और जाए के भी चाहिए, पता लगे कि चाहे कि आखिर वो कौन अधिकारी है। जी। अब हम सीएम नीतीश कुमार की बात करें सर, तो जिस तरह से ये चर्चा चल रही थी कि सीएम नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने खुद ही, औपचारिक ही सही, लेकिन उन्होंने खुद ही इस पर अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हम 3 सदन में पहुंच चुके हैं, राज्यसभा अब तक नहीं पहुंच सके हैं, हमारी इच्छा है। लेकिन कल जो है उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि किसने ये छाप दिया, मैं खुद हैरान हूँ। वो सब जानते हैं कि किसने छापा, नहीं जानना से बाकी बा। अब उस पर लिपापोती करने का ठीक है, उसके बाद तो उन्होंने स्वयं कहा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। देखा, एगो इच्छा होना, एक इच्छा होना, और उसके लिए मतलब कि प्रयास करना। ही इज नॉट ट्राइंग फॉर दैट, दैट इज व्हाट ही सेड। उन्होंने कहा इच्छा है, लेकिन हम तो अपने तरह से विश्लेषण करेंगे ना जी। और इस पर हम लोग ऑलरेडी कई विश्लेषण कर चुके हैं कि वो पॉलिटिशियन हैं, कई ऑप्शंस देखते रहेंगे, है ना हो तो है नहीं तो है नहीं तो है। तो मेरा पॉलिटिशियन ना है जी। वो शतरंज के खिलाड़ी की तरह 16 गो 20 गो चाल आगे सोचते हैं लोग। तो उनके कह जाने से हम मन उनके कह देना हम मान जाए, और मामला ठंडा पड़ गया। वो कहते रहें, उनके मंत्री कहते रहें, लेकिन हम तो आज भी अपने पर कायम हैं। मैंने हम जो कह के उनके मन में अभी भी है, और 2024 के पहले वो कुछ भी हो सकता। 24 ना है जी, और जो राज्यसभा में जाने वाली बात होगी तो जुलाई में है, ये जुलाई में बा, अभी तो अप्रैल है, मई जून जुलाई 3 महीना के अंदर में कितना समझ जाए कि गंगा में पानी आने से उन्हें बह जाई। बहुत सारा राजनीति जो है बदलेगा। अभी मान लो कि अभी बीजेपी में ही तुम ले लो, इनको सीएम कंटिन्यू किया जाए कि नहीं, बीजेपी में ही देख रहे हो कि कपर फुटबॉल हो रहा है आपस में। कई तरह का, कई नेता हैं जिसके कई तरह से बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हाँ हट जाना चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं चल जाएंगे तो हमारे सम्मानित नेता है, बढ़िया है, वहाँ चल ही जाना चाहिए। कोई कह रहा है कि नहीं जाना चाहिए। कोई कह रहा है कि इनका इकबाल एकदम ख़त्म हो गया है। कई तरह की बातें आ रही हैं ना। हाँ, ये भी है। पर तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी में कोई भी सीएम कैंडिडेट के लायक नहीं है, और बीजेपी ने जो है नीतीश कुमार के आगे सरेंडर कर दिया है। तेजस्वी का तो समझने वाली बात है कि बीजेपी के पास कार्यकर्ता हैं, लेकिन सीएम फेस नहीं है कोई। ये तो सही बात है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ जो है जेडीयू के पास सीएम का फेस है, कार्यकर्ता गायब हैं। लेकिन आप बीजेपी से कैसे कह सकते हैं सर कि नेता नहीं है? आप नित्यानंद राय की भी चर्चा कर चुके हैं। भाई चर्चा करना वो तो बनाए जैसे होता है कि ना, हाँ ये जो है कहाँ है नीतीश के बराबर का, वहाँ प्रोजेक्टेड कोई नहीं है।
जैसे राजद ने एक प्रोजेक्ट कर दिया कि हमारा घोड़ा तेजस्वी यादव है, तो है, अब दिखने लगा कि है, लगने लगा कि है, दिखना लगना अब होने वाली बात होगी, तो जब होंगे होते होते इस बार बच गइलन। तो वो नीतीश के बराबर का कोई कि हाँ ये हमारा है, किस, वो अभी नहीं दिखता है। हल्का हल्का मोदी में दिखता था, सुशील कुमार मोदी में, वो हल्का हल्का इनका बराबर के ना, इसीलिए लुकआउट पर भी हैं लोग। इस तरह से होना चाहिए ना जी। हालांकि ये कहते कि भाई बीजेपी को बनाना होगा, अगर अपनी सरकार वो बनाती है तो नित्यानंद राय हो सकती हैं। हम तो जनक राय के, राम के भी नाम आवता, सम्राट चौधरी के भी नाम आवता, लेकिन एक नंबर तारकिशोर प्रसाद के भी नाम आवता, रेणु देवी के भी आदमी नाम ले कि भाई डिप्टी हुआ तो उड़ाई के। लेकिन जो बीजेपी में समझदार जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनका कहना है कि अब बीजेपी अपना बिहार की कमान जो है लगभग दर पर्दा दे चुकी है नित्यानंद राय को। अब खुल्लम खुला केवल घोषणा करना है, यही है जी। और मुकेश सहनी की हम बात करें सर, तो मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी की नीति है यूज एंड थ्रो वाली। चिराग पासवान को लेकर उन्होंने ये बात कही है, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना जैसा दिख रहा है मुकेश सहनी का? अब अपन दर्द समझे कि बीजेपी धक के उनका के पिटले पटले बा, पिटले पाटर माने कौन बाती से या छड़ी से माने लाठी से नहीं पीटा है, माने पॉलिटिकल लाठी से तो गिरे हुए हैं। अब तो उनको मकनिया खाली हुई तुरंत, मंत्री वाला मकान में रहते हैं जी, तभी देख रहा है सब। इसके बाद कहिए कि आप भी चलिए, हटिए, भागिए, यहाँ क्या कीजिएगा। तो वो बेचारे कहना चाहते हैं कि, लेकिन जहाँ आप जो बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी यूज एंड थ्रो, तो ये बात कहाँ चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको बीजेपी यूज एंड थ्रो कर रही है। चिराग पासवान का जो है अभी भी मोदी के प्रति जो मोह है वो भंग नहीं हुआ है। उन्होंने अपने चाचा के प्रति नाराज़गी जाहिर की है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। चाचा के लिए उन्होंने कहा कि हमारे साथ इस तरह से हुआ, हमारे परिवार के साथ इस तरह से हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को का जो है वो अपमान किया गया, लेकिन हमारे चाचा जो है पशुपति कुमार पारस वो चुप हैं। चाचा पर उनका देखिए, चाचा पर नाराजगी नहीं है, चाचा के खिलाफ क्रोध है। नाराजगी और क्रोध में अंतर होला। वो क्रोध बरसा रहे हैं, क्रोध की कुमार के साथ है, क्रोध की वर्षा बरसा रहे हैं। और वो चाचा पर फायरिंग ऐसा कर रहे हैं कि वो फायरिंग छटक के समझे कि नीतीश कुमार कैसे समझ ऐसे जाकर ऐसे गोलियां बता वो नीतीश को अपने फायरिंग रेंज में अभी भी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि सीएम नीतीश कुमार, चूंकि फिर मैं कहता हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का इसमें कोई रोल है, लेकिन पॉलिटिक्स जो करते हैं, अब तो मान लें कि उसी में जो है जगदानंद भी कुछ बोल रहे हैं, श्याम रजक भी जो है पूछने पाछने के लिए चले गए। लगता है कि तेजस्वी कहते हैं चिराग पासवान हॉस्पिटल में भर्ती बा, तो हॉस्पिटल में भर्ती होकर पर आदमी भेंट करे ना जलन कि का हाल बा, ठीक बानी नू? हाँ ठीक ठाक बानी, थोड़ा सा गड़बड़ा गिला। श्याम रजक जिस तरह से चिराग पासवान से मिले हैं, उसमें ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? हाँ, सियासी खिचड़ी पकी, सियासी खिचड़ी मैंने पकाने की कोशिश पक कहाँ रहा है। वो राम के छोड़िए तब न सियासी खिचड़ी कुछ पकी, वो तो राम को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जब राम को छोड़ने का मन बना लेंगे तब पक जाए। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वहीं जाएंगे। हो सकता है कि वहां पर जाकर के अपना डील कर लें डिप्टी सीएम का। तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम का तो ऑफर भी है उनको कि आप आइए हमारे साथ। अब जगदानंद भी हम पढ़ रहा था, मैं कहीं कि जगदानंद कह रहे हैं कि उनकी पार्टी, क्या अन्याय हुआ है, बाप रे बाप, इस लड़के के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। पार्टी तोड़ दिया गया, घर से निकाल दिया गया, मूर्ति को क्या क्या किया गया है ना। लालू यादव हमारे नेता थे, अगर इनको राज्यसभा में नहीं भेजे होते तो वो घर उसी समय छीना गया होता।
लेकिन हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने घर को बचा दिया। तो उसी से जोड़कर देखो, ऐसा ही नहीं देख, चिराग पासवान के पास वोटवा बढ़बे न कइल बा जी 6%, तो 6% वोट जो है वो सॉलिड वोट है। तो क्यों नहीं चाहेगी राजद के साथ आकर चले जनता, राजद कितना मजबूत हो जाएगी, सोच रही हो। तो वहां पर वो निगाह है। लेकिन तब बा कि राम के छोड़िहन तब नु खिचड़िया पकी, अभी पाकत नहीं कि लोग चाउर माने दाल नमक हल्दी जितना कुछ बाल ले जाके धोइले बा लोग, तो उनको आग जुराई तब न पकी। तो अभी पकाओ मत अभी सामान जुटा करके रखो। तो चलिए बिहार की खबरों को हम यही समाप्त करते हैं। बढ़ते यूपी की खबर की ओर। सर, यूपी से है कि शिवपाल सिंह यादव को डिप्टी स्पीकर बनाने की चर्चा हो रही है। मैंने तंगो तबाह करे के स्ट्रेटजी हो रहा। उधर तो था कि वो सीएम से मिले थे योगी आदित्यनाथ से, या आदित्यनाथ योगी से। अब योगी पहले बाकी बाद में, भाई कोई लिखेला पहले कोई बाद में, लेकिन पहले ही वो लिखेलन योगी आदित्यनाथ योगी। तो मिले थे तो उस समय चर्चा था कि हो सकता है कि भाजपा में ज्वाइन करें। तो लेकिन तब है कि भाजपा में जाएंगे, भाजपा ज्वाइन करेंगे तब तो सदस्यता चली जाएगी ना। बड़ा सोच समझ के ना ये तब बेटा के भी टिकट मांगत रहन, अपना पार्टी के सिंबल पर चाहत रहन चुनाव लड़। लेकिन अखिलेश यादव जानते थे भाई पॉलिटिकल समझ तो अब हो ही नहीं गई है, चाचा धोखेबाज निकलेंगे, ये भागेंगे। लेकिन तब है कि जब हमारे टिकट पर ये लड़ेंगे तब कैसे भगवा। अभी तो 100 माने कितना 111 गो हैं उनके, टोटल 125 जीते हैं ना जी लोग, 111 गो इनकरे बढ़न, तो भगवा कहाँ। 2/3 न भागे के पड़ी तब न भगवा। ते सोच समझ करके ये, और बेटा उटा को टिकट नहीं दिया गया। 2-3 इनके जो खास लोग थे उनको टिकट नहीं दिया गया। तो इनके अंदर एक दर्द तो था ही। अगर सरकार बन गई रही तो दर्द खत्म हो जाए। उनको के मंत्री बना दिया गई रही तो अपन समझे कि तुम अपन खेला करत रह। फिर बेटा उटा के भी कहीं मिनिस्ट्रियल पोजीशन दे के सेट कर दिया गई, तो वो तो भइल ना। तो इसीलिए वो थोड़ा है। अब डिप्टी स्पीकर अगर बनाए जाएंगे तो संवैधानिक पद होगा। देखो डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है प्रीति, ये एक परंपरा रही है कि जो अपोजिशन की पार्टी होती है बड़ी, उसके तरफ से बनाया जाता है। स्पीकर बनाया जाता है सत्ता पक्ष से, लेकिन डिप्टी स्पीकर बिहार में भी ऐसा होता है, लेकिन कुछ दिनों से नहीं हो। अब यहाँ भी महेश्वर हजारी को बना दिया गया। इसके पहले भी जो है सत्ता पक्ष, लेकिन पहले जो था बनता था अपोजिशन का, तो वो बना देने से दिक्कत हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर का पद जो है अपोजिशन को ही जाता। तो जिसको अखिलेश यादव चाहते या उन लोग भाई इनको बनाया जाए, ये हमारे भाई। लेकिन अब तक ये खेला कर रही है बीजेपी, तो खेला होता ही है राजनीति में। आखिर में खबर है सर राहुल गांधी को लेकर। देहरादून की एक वृद्ध महिला पुष्पा मुंजियाल है, जिन्होंने अपनी 50 लाख की संपत्ति जो है चल संपत्ति और 10 तोला सोना राहुल गांधी के नाम कर दिया है। वो राहुल गांधी के विचारों से काफ़ी प्रभावित हैं। उनका कहना है कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो है गांधी परिवार लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है और कई कुर्बानियाँ दी है। इस वजह से वो काफ़ी प्रभावित हैं। अच्छी बात है। कह सकते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो दिख रही है इस खबर से। हमको तो नहीं दिख रही है कि लोकप्रियता इतना रही तो बुरी तरह हरतन जाए उत्तर प्रदेश में या 5 राज्य में जहाँ चुनाव भइल। वो लोकप्रियता हो सकता है कि उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि राहुल जो है इमर्जिंग लीडर हैं। लीडर तो हैं ही ना भाई जी। तो दे दिए होंगे। तो जिसकी संपत्ति है, जेकर संपत्ति अब तार हमारा मन करी तो संपत्ति तारा के दे दे, तार मन करी हमारा के दे देबू। तो राहुल गांधी को दे दिए। तो राहुल गांधी ऐसे शख्सियत है, ऐसा हस्ती हैं कि खबर बन गई। हम तो देव तो क्या खबर बनी तो लोग देते रहते हैं। बहुत सारे लोग मठ में दान कर देते हैं कि है मठ में चल जाई। नहीं, बहुत लोग गरीबों को दे देते हैं। ये तो 50 लाख का है, 50 करोड़ 2-400 500 करोड़ का दे देते हैं लोग।
दे देते हैं। तो उनको ऐसा लगा होगा, ऐसा दिखा होगा कि नहीं भाई हम इनको दें, पैसा वैसा के कमी पैसा वैसा के हो सकला कि कमी हुई, जानती है नहीं है, दे दिए 50 लाख क्या है राहुल गांधी के लिए। लेकिन एक सिंबॉलिक है ना कि भाई देश में ऐसे लोग हैं जो आज भी गांधी परिवार को मानते हैं कि देश हित में यही ऐसा परिवार है जो देश को चला सकता है जी। ये भावना उनमें हो रही होगी। तो आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित होना बेस्ट कॉलेज के रूप में यह एएन कॉलेज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करती है और इसके लिए मैं अपने कॉलेज के तमाम विद्वान शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्रों को श्रेय देता हूं कि उन्होंने अथक मेहनत करके एएन कॉलेज को बेस्ट कॉलेज बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 7 दशक की जर्नी में एएन कॉलेज ने 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया है, स्टार कॉलेज का दर्जा है, सीपीई स्टेटस मिला हुआ है और इंडिया टुडे रैंकिंग में लगातार साइंस स्ट्रीम में हम 2 साल से फर्स्ट आ रहे हैं और इस साल हम आर्ट्स में भी जा रहे हैं। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम खोलेंगे तो हम समझते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के क्षेत्र में भी बच्चों को हम लोग लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि एएन कॉलेज बेस्ट कॉलेज होने के नाते बिहार का दर्पण है। हमें अपने संस्थान पर गर्व है